नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हरियाणा में 1 साल पूरा हो गया है। आज इसी उपलक्ष्य में पूरे हरियाणा में कार्यक्रम आयोजित किए गए। झज्जर जिले की अगर मैं बात करूं तो झज्जर जिले के नेहरू कॉलेज स्थित ऑडिटोरियम में एक भव्य कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता थी वो की झज्जर के जिला उपायुक्त स्वप्न रविंदर पाटिल ने। वहीं कार्यक्रम में संजय कबलाना, कप्तान बिरधाना, दिनेश कौशिक और जिला अध्यक्ष हैं विकास वाल्मीकि सहित काफ़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद रहे। धनखड़ साहब ने 1 साल के कार्यकाल का उल्लेख किया, पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। तो आइए देखते हैं ओम प्रकाश धनखड़, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, वो पत्रकारों के सवालों के किस प्रकार से जवाब दे रहे हैं। ऐसा स्लोगन बीजेपी का आया है, सरकार का आया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक यात्रा है 11 साल की और उसमें इतने कमाल हैं कि आप खुद ही जो एक कहोगे कि सच में ये काम बहुत बड़े काम है। शिक्षित पंचायतें हैं, गौ संरक्षण का कानून है, मुआवजा 6,000 से 15,000 तक पहुंचना है, 24 फसलों की खरीद है, मेरिट पर नौकरियां हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का, रेल का वो डेवलप हुआ है, हवाई जहाज़ हमारे यहाँ से उड़ने लगे हैं। यदि ये जो बदलियां हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं, एक गुड गवर्नेंस का और एक बेस्ट परफॉर्मेंस का आखिरी व्यक्ति तक चीज़ें पहुंची हैं। शौचालय बने हैं, रसोई गैस का सिलेंडर जो है वो 500 रुपये में 14 लाख से अधिक परिवारों को पहुंच रहा है। आयुष्मान के कार्ड पहुँचे हैं, उससे इलाज हो रहा है। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के हर जाति के हर वर्ग को आयुष्मान का कार्ड मिला है। वृद्धावस्था पेंशन आज मुख्यमंत्री जी ने 200 रुपये और बढ़ा दी है। हर क्षेत्र में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, चाहे वो दलित का हो, चाहे पिछड़ों का हो, चाहे महिला का हो, चाहे युवा का हो। हमारे आर्टिजन्स को 25 लाख तक का लोन मिल रहा है, दिव्यांगों को 5 लाख तक का लोन मिल रहा है। हर क्षेत्र में जो है कोई ना कोई उपलब्धि इस 11 वर्षों में है और ऐसी उपलब्धि है कि जो देश के बाकी राज्यों की तुलना में भी बहुत बेहतरी की है। इसलिए मुख्यमंत्री नायब श्री सैनी को और प्रधानमंत्री का जो आशीर्वाद रहा है विकास के लिए, दोनों को मैं खूब खूब बधाई देता हूं। और एक तेज़ी से प्रगति पथ पर हरियाणा बढ़ रहा है और एक विजन है, आगे का लक्ष्य है कि विकसित भारत। कोई पहली बार मैं देख रहा हूं कि पूरा देश लक्षित है, लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ है, विजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये एक बड़ी बात होती है जब पूरा देश किसी एक लक्ष्य को लेकर चले और उसके लिए काम में जुट जाए। उसके लिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है, स्वदेशी का संकल्प है और नेक्स्ट लेवल पर जाने का जो एक प्रधानमंत्री जी का स्वभाव है। जो भी काम हो जाए वो कहते हैं इसके नेक्स्ट लेवल पर चलो, अब आगे बढ़ो। तो अब देश की आकांक्षा जग गई है कि हर क्षेत्र में हम नेक्स्ट लेवल पर जाएँ। तो बहुत अच्छी एक विजन भी है और अच्छी उपलब्धियाँ 11 वर्षों की हैं। दोनों के लिए साधुवाद, अभिनंदन और जनता जनार्दन को बधाई। उनको बधाई जिनको आज प्लाट मिले हैं। 319 लोगों को यहाँ भी जो है प्लाट के सर्टिफिकेट आज हुए हैं। कल छुट्टी वाले दिन भी धनतेरस को रजिस्ट्रियाँ करने का भी रखा है कि जिसके कारण से उनके घर में एक समृद्धि का एहसास, जिनकी रजिस्ट्रियाँ बनेगी उनके घरों में आए। बहुत बहुत बधाई। ने कहा है कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनसे प्रदेश नहीं चल रहा। नायब सिंह सैनी जी का 1 साल हुआ है, बहुत शानदार 1 साल और जिसकी उपलब्धि अभी आप सब सुनकर आए हो, मैंने भी चर्चा की है। और 11 साल की ये यात्रा भी बहुत शानदार है। बहुत शानदार काम नायब सिंह और उनकी टीम कर रही है। नायब सिंह की टीम को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ। विपक्ष को जो है ये व्यक्ति को ऐसा मौका आता है तो उनको ये कहने के सिवा कि भाई तो अपने हरियाणवी कहावत है ना, वो पढ़ते थे, छींका टूट जाना चाहिए। ये हमेशा है उनका भाव रहता है। लेकिन जनता का समर्थन, जनता का भाव और जनता उनके व्यक्तित्व से, उनके स्वभाव से और उनकी उपलब्धियों से सबसे अत्यंत प्रसन्न है और दबा के उनको समर्थन दे दिया। वो दबा के दिन रात काम कर रहे हैं। तो वो जो कहते हैं ना, बिल्ली की इच्छाओं से छींके नहीं टूटते हैं। सरदार जो है
धनखड़ साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आपकी पार्टी रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। एकता और अखंडता की बात की जा रही है। उधर आपकी पार्टी में भी रहे हैं, लेकिन आज तो सद्भावना यात्रा के दौरान ब्रजेंद्र सिंह भाजपा पर जो है हरियाणा में भाईचारा बिगाड़ने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है। जब लोगों को वोट नहीं मिलते तो वो इस प्रकार के मैं कहूँगा कि कुछ ना कुछ चीज़ें नैरेटिव चलाने की बात, कुछ गढ़ने की बातें करते हैं। लेकिन यही कांग्रेस की विफलता है कि वो सही मुद्दों को ना पकड़ पाती है, ना बोल पाती है। हरियाणा हरियाणवी एक के साथ हरियाणा जो है मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और ऐसे सब प्रयासों को विफल करता है जब कुछ लोग इस प्रकार के गलत नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास करते हैं। संदीप लाठर जी की मौत पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आए थे और उन्होंने परिवार को एक नौकरी और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने की सरकार द्वारा बात की, लेकिन उधर विपक्ष जो इसको दूसरे रूप से कह रहा है और कहा है कि हम पहले ही कहते थे कि मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सुपर सीएम है, और वही बात इस मामले में साबित हुई। देखिए, मनोहर लाल जी एक लंबे समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, हरियाणा के नेता हैं और हरियाणा से ही हैं, यहीं से केंद्रीय मंत्री हैं और उस नाते से उन्होंने जो भी बात कही है वो नायब जी से बातचीत करके वो सारी बात कहते हैं, क्योंकि यहाँ के इस प्रदेश से हैं तो निश्चित रूप से एक स्वाभाविक कनेक्ट, और यहीं से सांसद हैं, नेचुरली है, तो इसमें कोई अतिरंजना नहीं है। इसमें इसको अलग अलग ढंग से देखने का जो लोगों का नज़रिया रहता है वो नज़रिए जरा वो हमेशा खोजने के रहते हैं कि कौन सी बात में से क्या बात निकालें, लेकिन ये एक सहज स्वाभाविक बात है। बिहार चुनाव को लेकर क्या कहेंगे धनखड़ साहब? जीत को लेकर भारतीय कितनी जनता आशा? पार्टी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, जितने दल हमारे साथ आए हैं, और शानदार सरकार बनेगी। विजय अभियान चल पड़ा है।